नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। आप देख रहे हैं मुनाफे की मंडी। मैं हूं आपके साथ अशेषा अध्वर्यु और इस शो में हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरों का अपडेट तो देते ही है, साथ ही इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी आपको बेहतरीन कॉल्स और ट्रेडिंग आइडियाज हम आपके लिए लेकर आते हैं। इसके अलावा आपको हाजिर बाजार की खबरों के साथ देश भर के मंडियों का अपडेट भी लेकर आते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। लेकिन सबसे पहले एक खास अपडेट हम आपके लिए लेकर आते हैं, जहां पर ईटी नाउ स्वदेश की एक खास मुहिम किसान की आवाज ईटी नाउ स्वदेश पर हम आपके लिए लेकर आएंगे और अब हर खेत की कहानी पहुंचेगी सरकार तक। खेती किसानी से जुड़ी हर परेशानी कीजिए साझा। ईटी नाउ स्वदेश की एक खास मुहिम, जहां पर आप अपना वीडियो बनाकर हमें व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पर अब आता हुआ और किसानों की हर शिकायत बनेगी हमारी मुहिम का हिस्सा। आपकी बात, आपकी आवाज, मिलेगा पूरे देश का सम्मान, क्योंकि किसान सिर्फ अन्नदाता नहीं, भारत की एक रीढ़ है। व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पर, जहां पर आप अपनी समस्या, आपका वीडियो भेज सकते हैं और हम ईटी नाउ स्वदेश की इस खास मुहिम में उसे शामिल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन कमोडिटी मार्केट पर अब नजर डालते हैं। कमोडिटी पर रणनीति, ट्रेडिंग आइडियाज बताने के लिए हमारे साथ दो दिग्गज मेहमान भी जुड़े हुए हैं। तपन सत्संगी जो यूनिवेस्ट से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इसी के साथ अंकित कपूर, को फाउंडर और डायरेक्टर कमोडिटी समाचार सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड से। जेंटलमैन, शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश पर जुड़ने के लिए। सबसे पहले सोने और चांदी से ही शुरुआत करेंगे। ग्लोबल बाजारों में कई सारे मूविंग फैक्टर्स है, टैरिफ को लेकर अनसर्टेनिटी है। याद रखें, हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ नई खबर निकल कर आती है टैरिफ को लेकर, जिसके चलते काफ़ी वॉलेटिलिटी ग्लोबल बाजारों में सोने और चांदी पर दिखी है। सोना आज सपाट ही कारोबार करता हुआ 97,486 के लेवल्स के आसपास एमसीएक्स पर, 97,595 के आसपास सोना एमसीएक्स पर कारोबार करता हुआ। कॉमेक्स गोल्ड फ्यूचर्स की बात करें तो $3,340 पर आउंस के आसपास और स्पॉट गोल्ड भी $3,340 पर आउंस के आसपास कारोबार करता हुआ। लेकिन हाँ, काफ़ी वॉलेटिलिटी पिछले कुछ दिनों में दिखी है, तो ट्रेडिंग के लिहाज से आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले अंकित, आपसे पूछना चाहूँगी, गोल्ड और सिल्वर पर एमसीएक्स पर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आपकी क्या होगी? ओवरऑल अगर ट्रेंड देखा जाए तो कहीं ना कहीं वीक नजर आ रहा है। बहुत टाइम से देखा जाए तो एक रेंज में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि इसके अंदर अभी जो गिरावट है वो जारी रह सकती है। एक 98,500 का एक मेजर इसके अंदर रेजिस्टेंस बन चुका है। जब तक वो रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करेगा तब तक इसके अंदर हम तेजी की संभावना नहीं रखेंगे। कोई भी अगर उछाला मिलता है 97,800 के आसपास तो वे क्वाली करके चल सकते हैं। 98,500 का स्टॉप लॉस रहेगा और इसके अंदर कहीं ना कहीं नीचे में टारगेट हमें 96,500 तक देखने को मिलेंगे। ओवरऑल बात करें तो अभी जो मूवमेंट देखने को मिल रहा है वो हमारा जो रुपया है वो कमजोर हो रहा है। इसकी वजह से कहीं ना कहीं हमें तेजी थोड़ी सी देखने को मिल रही है, लेकिन शाम को 5 बजे के बाद एक अच्छी गिरावट देखने को मिल सकती है। ये नजरिया सोने और चांदी पर। लेकिन तरुण जी, आपसे पूछना चाहूंगी, आपकी क्या राय होगी गोल्ड और सिल्वर पर? हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। देखिए, अगर हम रीसेंट मूवमेंट की बात करते हैं, मार्केट के अंदर एक तरफ अनसर्टेनिटी है, साइमल्टेनियसली हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं वो प्राइस्ड इन हो भी चुका है, टेरिफ वॉर या कंट्रीज के बीच में जो वॉर हो रहा है, वॉट एवर। तो इसी वजह से हमने देखा है कि जो रेंज है गोल्ड की दिन ब दिन नैरो होती जा रही है। अभी गोल्ड इज कैप्ड बिटवीन, अगर मैं बात करता हूँ कॉमेक्स स्पॉट मार्केट की, तो 3480 से 3560 इज द रेंज, जिसके बीच में प्राइस एक्टिविटी लास्ट 2 वीक में होती हुई नजर आई है। कमिंग टू द डोमेस्टिक मार्केट, हमने देखा है 95,000 ऑन डाउन साइड एंड 98,500 ऑन हायर साइड इजीली ब्रेक नहीं हो रहा है, एंड दिस इज अ रेंज इन विच प्राइस एक्टिविटी इज हॉवरिंग। मुझे ऐसा लगता है दैट कंसोलिडेशन विल कंटिन्यू फॉर सम टाइम नाउ, क्योंकि डॉलर इंडेक्स में हम फिर से बाइंग आते हुए देख रहे हैं, सो दैट विल क्रिएट अ बिट ऑफ अ प्रॉफिट बुकिंग इन द साइडवेज मार्केट। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर शॉर्ट टर्म की बात करें, क्योंकि हम लोग हायर रेंज वैल्यू के पास में है, ग्रेजुअली 3300 3290 ऑन डाउन साइड शॉर्ट टर्म में गोल्ड के प्राइस कॉमेक्स में देखे जा सकते हैं। प्रॉब्ली 96,500 टू 95,500 डोमेस्टिक बोर्सेज में देखने को मिल सकते हैं। तो ये नज़रिया सोने और चांदी पर और कुछ लेवल्स जहां पर आपको ट्रेडिंग के लिहाज से नज़र रखनी चाहिए। लेकिन इस बीच हम किस तरह के मूव्स को ऑयल मार्केट में देख रहे हैं उस पर भी नज़र डाल लेते हैं। कच्चा तेल हल्की सी तेज़ी के साथ एमसीएक्स पर कारोबार करता हुआ
0.7% की तेजी आज के सत्र में क्रूड ऑयल पर दिखी है, $5,740 पर बैरल रुपए पर बैरल के आसपास। इस पर भी एक राय ले लेते हैं। अंकित, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी, क्या राय होगी आपकी कच्चे तेल पर? कच्चे तेल की बात करें तो बहुत टाइम से हम देख रहे हैं कि 5500 का एक मेजर सपोर्ट बना हुआ है। ग्लोबल टैरिफ जिस तरह से अभी अनसर्टेनिटी बनी हुई है, उसके कारण मार्केट में कोई भी अभी क्लैरिटी देखने को नहीं मिल रही है। तो मुझे लगता है कि इसके अंदर अभी जो रेंज है वो इसके अंदर बनी रहेगी। तो नीचे में 5500 का एक मेजर सपोर्ट बना हुआ है, उसको तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, और ऊपर में 6100 6200 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। कोई भी अगर गिरावट मिलती है 5750 से लेकर 5720 के बीच में, तो वापस से एक बार खरीदारी बनेगी। 5580 का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। आने वाले टाइम में वापस से 6000 से लेकर 6100 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ट्रेंड थोड़ा सा पॉजिटिव बना हुआ है। थोड़ा टाइम में एक जो रेंज में ब्रेक करा था 5500 से 5800 की जो रेंज थी, उसको ब्रेक कर चुका है। तो मुझे लगता है कि इसके अंदर पॉजिटिव जो जोन है वो बना रहेगा, लेकिन बहुत बड़ी तेजी नहीं, बहुत बड़ी मंदी नहीं। लेकिन 5500 का इसके अंदर जो स्टॉप लॉस है वो एक मेजर रहेगा, जहां पे वो उसके नीचे ही अगली मंदी के रुझान बनेंगे। जब तक ये ट्रेंड पॉजिटिव है तब तक इसके अंदर खरीदारी करके चल सकते हैं। ठीक है, और इस बीच हमारे साथ अमित खरे जी भी जुड़ चुके हैं। अमित जी, गुड मॉर्निंग और शुक्रिया समय निकालकर जुड़ने के लिए। हमने कच्चे तेल की बात की, लेकिन उसके पहले हम एग्री मार्केट उसके पहले हम सोने और चांदी की भी बात कर रहे थे। आप बताएं, आपकी क्या राय होगी सोने और चांदी पर? नमस्कार मैडम। देखा जाए तो कल और परसों जिस तरीके से मोमेंटम हमको निचले स्तरों से सोने में देखने को मिले, तो ट्रेडिंग के लिहाज से देखा जाए तो ये एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी मेरे को चार्ट पे दिखाई दे रही है। कल एक डेली टाइम फ्रेम में हैमर टाइप का फॉर्मेशन जो है एमसीएक्स वाईडी में बनाया, और इंटरनेशनल मार्केट में भी 3309 रुपए के आसपास का लो बना के अभी $3303 के आसपास जो है कारोबार कर रहा है। लेवल्स का खासतौर से ध्यान रखना है, इसके अकॉर्डिंग भी ट्रेड बना है। 97,300 के आसपास इंट्राडे के लिहाज से खरीदारी का ट्रेड इसमें लेके चलना है। 98,000 के आसपास तक का जो है इसका टारगेट रखना है, और नीचे में 97,000 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। वहीं पे अगर चांदी की हम बात करें तो चांदी गोल्ड के कंपैरिजन में ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। इसके जो लेवल है बाय के वो 1,12,400 1,12,200 के आसपास है। टारगेट रखना है 1,13,500 रुपए का। स्टॉप लॉस रहेगा 1,11,600 रुपए का। मोमेंटम अभी जो है काफी बड़ा है, तो दोनों साइड के लेवल जो है देखने को मिलेंगे। निचले स्टोर से खरीदारी भी देखने को मिलेगी, और ऊपर में 98,500 के आसपास से जो है इसमें प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिलेगी। तो इन रेंज का फायदा उठाते हुए ही ट्रेडर्स को इसमें ट्रेड बनाना चाहिए। ठीक है, तो अमित जी की तरफ से दोनों ही सोने और चांदी, दोनों ही प्रेशियस मेटल्स पर खरीदारी की राय आती हुई। सोने पर 98,000 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं, और 97,000 का स्टॉप लॉस बनाने की सलाह यहां पर आती हुई। और उसके अलावा चांदी की बात करें तो 1,13,500 का टारगेट और 1,11,600 का स्टॉप लॉस बनाने की सलाह। तरुण जी, आपसे पूछना चाहूंगी, कच्चे तेल और नेचुरल गैस, यहाँ पर आपकी किस तरह की रणनीति बनेगी? जैसा कि मेरे कलीग ने अभी रिसेंटली कहा, मार्केट कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन फेज में है। नाइमेक्स क्रूड की अगर मैं बात करता हूं, विच इज WTI कैटेगरी, $64.50 से $70 के बीच में प्राइस एक्टिविटी हो रही है। एक तरफ देखिए जो मिडिल ईस्ट है, वहां से सप्लाई का कंसर्न है, साइमल्टेनियसली कहीं ना कहीं उसको रिजॉल्व करने की कोशिश भी की जा रही है। रिसेंटली हमने देखा चाइना के जीडीपी नंबर्स अच्छा है, यूएस के नंबर्स अच्छे आ रहे हैं। कहीं ना कहीं वो रीइटरेट कर रहा है कि अभी तक टैरिफ का जो इम्पैक्ट है वो कहीं ना कहीं ग्लोबल इकोनॉमी पर नहीं पड़ा है। सो अल्टीमेटली मिक्स्ड पैक है, क्योंकि मिक्स्ड सॉर्ट ऑफ न्यूज है। कभी इजराइल और सीरिया का वॉर होता है, कभी उनके बीच में समझौता होता है, यूक्रेन और रशिया को यूएस वार्न करता है दे शुड क्लोज द वॉर। सो अल्टीमेटली इस मिक्स्ड जो फंडामेंटल्स है उसके चलते प्राइस कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म में डायरेक्शन लेस है। नॉनदाइलेस मुझे ऐसा लगता है डिमांड स्टोरी विल कंटिन्यू, दो सप्लाई फ्रॉम ओपेक साइड विल कंटिन्यू टू राइज इन अ स्टैगर्ड वे मंथली बेसिस पे, जैसे कि लास्ट 3 and 4 मंथ्स में हमने देखा है। तो ब्रॉडर रेंज की बात करता हूं, मुझे लगता है $60 ऑन डाउन साइड आसानी से नहीं काटेगा। अगर किसी भी नेगेटिव न्यूज के चलते उसके आसपास आता है तो आई थिंक वो पोजिशनल बेसिस पे बाय करने के लिए अच्छे उम्दा लेवल्स होंगे, एंड मुझे लगता है वंस अगेन $70 फ्रॉम दोज लेवल प्राइस देखे जाने चाहिए। जी, तो $70 पर बैरल तक के लेवल्स कच्चे तेल पर नजर आ सकते हैं, ये राय आती हुई तरुण जी की तरफ से। अमित जी, क्या आपका भी व्यू यही होगा कि शायद अभी $69-70 पर बैरल के आसपास ही कच्चा तेल कारोबार करेगा ग्लोबल मार्केट में, और एमसीएक्स पर ट्रेडिंग के लिहाज से कच्चे तेल और नेचुरल गैस, क्या राय होगी आपकी?
मेरा प्योरली जो है ट्रेडिंग बेस रहेगा, इंट्राडे के लिहाज से ट्रेड है 5850 के आसपास। एमसीएक्स जुलाई वाइडर क्रूड ऑयल में एक बार बिकवाली जो है की जा सकती है इंट्राडे के लिहाज से। नीचे में 5650 5700 के आसपास के इसके टारगेट रहेंगे। ऊपर में 5900 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। 5900 के ऊपर अगर प्राइसेस निकलते हैं तो जरूर इसमें एक बार खरीदारी देखने को मिली, अदरवाइज 5850 के आसपास इसमें बिकवाली की जा सकती है। नेचुरल गैस की अगर हम बात करें तो एक बेस फॉर्मेशन एज पर चार्ट इसमें दिखाई दे रहा है। 304 रुपए के आसपास इसमें कहीं पर भी इंट्राडे के लिहाज से खरीदारी की जा सकती है। 315 रुपए का इसका टारगेट रहेगा, 297 का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, तो ये नजरिया कच्चे तेल और नेचुरल गैस पर, लेकिन आगे बढ़ते हैं और अब इंडस्ट्रियल मेटल्स की ओर नजर डालते हैं। यहाँ पर भी पिछले कुछ दिनों से काफ़ी एक्शन है। होप्स है कि चाइना स्टिमुलस मेजर्स फिर से एक बार अनाउंस करेगी और अगर ये होता है तो इंडस्ट्रियल मेटल्स को एक बड़ा बूस्ट मिलेगा। इन पर्टिकुलर कॉपर की बात करें तो याद रखें इन्वेंट्री लंदन मेटल एक्सचेंज पर पिछले कुछ दिनों में बढ़ती हुई नजर आई, जिसके चलते कॉपर के प्राइसेस में गिरावट दिखी है। लेकिन ट्रेडिंग के लिहाज से आपको क्या करना चाहिए, हमारे मेहमानों से पूछ लेते हैं। अंकित, सबसे पहले आपसे पूछूंगी, जिंक, लेड, कॉपर, एल्यूमिनियम, क्या यहाँ पर कोई ट्रेड बनेगा आज? अगर हम देखें बहुत टाइम से ये सारे के सारे बेस मेटल्स काफी एक रेंज में ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं, कोई क्लैरिटी देखने को नहीं मिल रही है। एक न्यूज आई थी जहां पे एक एक्सपेक्टेशन थी कि 50% टैरिफ कॉपर के ऊपर लग सकता है। उसके बाद हमने जो कॉमिक्स डिवीजन है उसके अंदर तेजी देखी थी, लेकिन एलएमई में हमने तेजी नहीं देखी थी। उसके बाद गिरावट देखने को मिली थी। तो यहाँ पे जो ट्रेंड बनेगा वो कहीं ना कहीं अभी पॉजिटिव नजर आ रहा है। जैसा आपने बताया कि स्टिमुलस मेजर कहीं ना कहीं लिया जा सकता है, उसी के कारण थोड़ा सपोर्ट बेस बन रहा है। कहीं पे भी 882 से 880 के बीच में मिलता है तो खरीदारी बनेगी। 876 का इसका मेजर सपोर्ट बन चुका है और आने वाले टाइम में वापस से इसके अंदर 888 से लेके 890 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आज फ्राइडे भी है तो वो सिर्फ रेंज में ही ट्रेड करना ज्यादा बेहतर रहेगा। नजरिया इंडस्ट्रियल मेटल्स पर अंकित जी से आता हुआ। अमित जी, आपका क्या व्यू होगा इंडस्ट्रियल मेटल्स पर? कॉपर खरीदारी का ट्रेड लेके चलना है। 882 रुपए इसका एंट्री प्राइस है आज के लिए। 888 890 का टारगेट लेके चलना है। 877 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। और जिंक की अगर हम बात करें तो जिंक भी चार्ट पर काफी अट्रैक्टिव दिखाई दे रहा है। कल एक बहुत ही अच्छी बाइंग की कैंडल इसने बनाई है। लेवल के लिहाज से अगर देखा जाए तो 259 258 के रेंज में कहीं पे भी इसमें खरीदारी की जा सकती है। 257 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर 262 रुपए का टारगेट रखना चाहिए। इंट्राडे का ट्रेड रहेगा। ठीक है, तो ये नजरिया कॉपर पर खरीदारी की राय आती हुई और आज के सत्र में भी एमसीएक्स पर कॉपर 0.2% की तेजी के साथ 880 के ऊपरी स्तरों पर कारोबार करता हुआ। तरुण जी, आपका कोई कॉल? क्या आप भी कॉपर पर बुलिश होंगे इन लेवल्स पर? जी, मैं पोजिशनली ट्रेड करना प्रेफर करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है दो जो रैली है दैट विल कंटिन्यू। मैंने 2 वीक्स पहले भी बोला था कि लास्ट ईयर भी 920 या उसके आसपास प्राइस गए थे, सस्टेन नहीं कर पाए थे। वहां से प्रॉफिट बुकिंग हमने लास्ट ईयर भी देखा रिपीटेटिवली और इस साल भी अभी देखने को मिला है। मुझे ऐसा लगता है, देखिए अल्टीमेटली अगर यूएस कॉपर पर इंपोर्ट ड्यूटी लगाता है, वी शुड नॉट बी फॉरगेटिंग यूएस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ कॉपर। यूएस और चाइना अलोन 2/3 वर्ल्ड का डिमांड निकालते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि दैट विल हैव अ मीडियम टर्म नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन कॉपर डिमांड। बट नॉनदलेस अभी तक क्या है, चाइना का इकोनॉमी अच्छा कर रहा है। साइमल्टेनियसली वी शुड नॉट बी फॉरगेटिंग मार्केट का जो सेंटीमेंट है टैरिफ को डाइजेस्ट करके कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइड में है। मैं यहाँ पर वेट करूंगा 870 और नियर बाई ट्रेजेक्ट्री आने का डोमेस्टिक काउंटर के अंदर। मुझे ऐसा लगता है वो पोजिशनली बाय करने के अच्छे एरियाज होंगे। 860 मेरा क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रहेगा। मुझे ऐसा लगता है वंस अगेन 900 920 इन कपल ऑफ वीक्स देखने को मिल सकते हैं फ्रॉम दोज लेवल्स। ये नजरिया इंडस्ट्रियल मेटल्स पर आता हुआ। जिंक, लेड, कॉपर, एल्यूमिनियम यहाँ पर काफ़ी एक्शन दिखा है और ट्रेडिंग के लिहाज से भी कई सारी रणनीति और आइडियाज़ हम आपके लिए लेकर आए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद एग्री कमोडिटी मार्केट में आपको क्या करना चाहिए, मुनाफे के मौके कहाँ बनेंगे, इस पर भी नजर डालेंगे। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मुनाफे की मंडी और एनसीडीएक्स पर आज के सत्र की बात करें तो सबसे पहले मसालों में किस तरह का एक्शन दिखा है उस पर नजर डाल लेते हैं। जीरा हल्की सी तेजी के साथ कारोबार करता हुआ 20 अगस्त का वायदा 19,570 के आसपास कारोबार करता हुआ 580 के आसपास यहाँ पर अच्छा खासा एक्शन दिखा है। इसके अलावा हल्दी की बात करें तो यहाँ पर भी 0.2% की तेजी दिखी है 13,350 के आसपास।
जीरे में मांग बढ़ती हुई नजर आई, आवक बढ़ने की उम्मीद से यहां पर एक्शन दिखा है और फिलहाल मंडियों में जीरे की आवक पर्याप्त रही है। जीरा आज के सत्र में तेजी के साथ और इसी के साथ टर्मरिक यानी हल्दी में भी तेजी दिखी है। लेकिन ट्रेडिंग के लिहाज से आपको क्या करना चाहिए ये बताने के लिए हमारे मेहमान ऑलरेडी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित जी, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी, जीरा और हल्दी क्या राय होगी आपकी? हल्दी में अगर देखा जाए तो एक रेंज में हम लोग अभी इसमें ट्रेडिंग देख रहे हैं। नीचे में 12,900, ऊपर में 13,800। 13,800 इसका 200 दिन का मूविंग एवरेज है, जिसके ऊपर निकलने पे प्राइजेस में एक अच्छा अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा। अभी हाल फिलहाल इसी रेंज में ट्रेड जो है ट्रेडर्स को करना चाहिए। 13,000 के आसपास खरीदारी करनी है। 13,700 800 के आसपास जो है प्रॉफिट बुक करना है। नीचे में 12,700 रुपए इसका स्टॉप लॉस रहेगा। वहीं पे अगर हम धनिया की बात करें तो धनिया में काफी समय बाद एक अच्छा अपसाइड का मोमेंटम जो है देखने को मिला है। तो 7500 के आसपास अगस्त वायदा धनिया में एक फ्रेश खरीदारी जो है ट्रेडर्स कर सकते हैं। 7900 का जो है इसका टारगेट है और नीचे में 7300 रुपए स्टॉप लॉस रहेगा। अब बात हम जीरे की कर लेते हैं। अगस्त वायदा जीरे में हमने 25,000 के आसपास के लेवल से एक करेक्शन देखा। प्राइजेस नीचे में 18,900 के आसपास भी गए और अभी 19,500 के आसपास जो है ये कारोबार कर रहा है। मेरे को लग रहा है जीरा 19,000 से लेके 21,000 की रेंज में अभी कारोबार करेगा। तो अगर नियर रेंज के आसपास मिलता है नीचे 19,000 के आसपास, तो वहां पे खरीदारी करनी चाहिए। 500 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर ऊपर में 21,000 तक के टारगेट मेरे को लग रहा है 15 से 20 दिनों में जीरे में देखने को मिल सकते हैं। एग्री के जो भी ट्रेड रहेंगे वो थोड़ा सा पोजिशनल बेसिस के रहेंगे जी। ठीक है, तो ये नजरिया जीरे और हल्दी पर आती हुई, लेकिन एक और सवाल अमित जी मैं आपसे पूछना चाहूंगी। वेडिंग सीजन और फेस्टिव सीजन के पहले क्या एफएमसीजी कंपनियों और स्टॉकिस्ट से डिमांड बढ़ती हुई नजर आई है मसालों की, और ऑन ग्राउंड डिमांड सिचुएशन कैसी रही है? देखा जाए तो मसालों में डिमांड जो आती है वो 20 जुलाई के बाद ही निकल कर आती है, क्योंकि 20 जुलाई के बाद ही हमारे जो है त्योहारी सीजन स्टार्ट होते हैं। राखी आती है, फिर उसके बाद दिवाली का टाइम स्टार्ट हो जाता है, फिर त्योहारी मांग के बाद जो है शादियों की मांग भी निकल के आती है। तो 20 जुलाई के बाद से लग रहा है कि मसालों में वापस फिर से, जैसा कि हर साल निकल के आती है डिमांड, वो 20 जुलाई के बाद निकलना स्टार्ट होगी और हम देखेंगे कि मसालों में एक अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा। अभी प्राइस अगर देखा जाए तो धनिया को छोड़ दें, क्योंकि धनिया में लगभग 700-800 पॉइंट की रिकवरी ऑलरेडी आ चुकी है। तो दोनों मसाले हल्दी और जीरा अभी लोएस्ट पॉइंट के आसपास ही है, लगभग साल के निचले स्तरों के आसपास ही कारोबार कर रहे हैं। तो मेरे को लग रहा है यहाँ से 10 से 12% का अपसाइड का मूवमेंट बाकी दोनों आइटम के साथ साथ धनिया में भी देखने को मिल सकता है, टीएमसी जीरा और धनिया में जी। क्या तो धनिया पर खरीदारी की राय 7,900 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं। 7,300 का स्टॉप लॉस बनाने की सलाह, और इसके अलावा हल्दी पर 13,700 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं खरीदारी की राय आती हुई। इस बीच धनिये पर नजर डालते हैं। याद रखें एनसीडीएक्स पर आज सपाट कारोबार ही दिखा है, लेकिन वायदा बाजार में 7,650 के आसपास कारोबार करता हुआ धनिया। याद रखें गुजरात में अब तक करीब 46.5 लाख बोरी धनिया की आवक ऑलरेडी हो चुकी है। दक्षिण भारत, यूपी, बिहार में ईगल क्वालिटी धनिया की भारी मांग दिखने को मिली है। मंडियों में कमजोर क्वालिटी की आवक और स्टोरेज की सीमित उपलब्धता, तो कई सारे फैक्टर्स जिसके चलते यहां पर एक्शन दिखा है और बाजार में 65% से अधिक स्टॉक ईगल क्वालिटी का ही रहा है। तो कई सारे फैक्टर्स धनिया पर इम्पैक्ट करते हुए तरुण जी आपसे पूछना चाहूंगी, धनिया पर आपकी क्या राय होगी? सब भी मसालों पर, जीरा, हल्दी, धनिया, कोई राय आप शेयर करना चाहेंगे? जी जी अगर हम कोरिएंडर की बात करते हैं, लैगर्ड था क्योंकि वो पीक अराइवल सीजन था, डेट इज ओवर नाउ। अभी मार्केट में सप्लाई जो आएगा वो धीरे धीरे कम होते हुए जाएगा। ग्रेजुअल सप्लाई की वजह से प्राइस पुशअप होते हुए देखेंगे। इट हैज ऑलरेडी क्रिएटेड अ बेस अराउंड 6800 एंड वहां से काफी अच्छा मूव लिया है। मुझे लगता है जब भी 7500 7300 की रेंज आती है, पोजिशनली बाय करने के लिए उम्दा लेवल होंगे। वंस अगेन ये 8,8500 का भाव दिखाएगा आने वाले महीनों के अंदर। कहीं ना कहीं देखें लास्ट 2 इयर्स के अंदर हम देख रहे हैं 8500 से सेलिंग आता है, 7,6500 से बाइंग आता है। कमिंग टू द कोरिएंडर, देखिए रेनी सीजन में थोड़ा सा डिमांड कम जरूर होता है, लेकिन स्टिल देखिए खरीफ का क्रॉप है और अभी इसका भी अराइवल्स कम होते हुए नजर आएगा और नेक्स्ट जो क्रॉप आएगी वो नेक्स्ट ईयर मार्च के आसपास आएगी। तो मुझे ऐसा लगता है 18,000 19,000 के आसपास कहीं ना कहीं मार्केट बेस बनाएगा और ऑलरेडी शायद इट्स इन द वर्ज ऑफ मेकिंग ऑफ बेस एंड ग्रेजुअली ये 21 से 22,000 देखने को मिलेगा। रेनफॉल काफी अच्छी है। टर्मरिक एक ऐसा कमोडिटी है जो खरीफ में प्लांट किया जाता है और रबी के अंदर एक्चुअली इसका हार्वेस्टिंग होता है।
क्योंकि रेनफॉल अच्छी है जिसका प्रेशर हम आते हुए देख रहे हैं और हो सकता है दैट विल कंटिन्यू फॉर अ व्हाइल। बट मुझे ऐसा लगता है इन नो केस ये 12,000 के नीचे नहीं जाएगा और 12,000 के आसपास कहीं ना कहीं बेस बनाकर, क्योंकि नेक्स्ट क्रॉप जो आएगा वो फेब मार्च ऑनवर्ड्स ही आएगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि वंस अगेन ये ऊपर की तरफ 14,000 से 15,000 के भाव जो हमने 1 से 1.5 महीने पहले देखे थे वो प्राइस दिखा सकता है। बिल्कुल, तो ये नज़रिया आता हुआ इन कई सारे एग्री मार्केट और कई सारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। लेकिन तरुण जी, आपसे पूछना चाहूँगी ग्वारगम ग्वारसीड, इनफैक्ट अमित जी आपसे पूछना चाहूँगी, आपकी क्या राय होगी ग्वारगम ग्वारसीड पर? ग्वारसीड ग्वारगम जैसा कि इसका ट्रेंड है, ये बारिश के जो मौसम में है हर बार अपसाइड का मोमेंटम देता है और इस बार भी देखा जाए तो एक छोटा सा मोमेंटम अभी दिया है और बड़ा मोमेंटम देने के लिए ये रेडी हो रहा है। अगर लेवल के लिहाज से अगर मैं बात करूं थोड़ा सा 1 से 2 महीने की रेंज का, तो ग्वारगम की अगर मैं बात करूं तो 97 95 इसके एक अच्छे बेस प्राइस जो है हो सकते हैं। ऊपर में मेरे को लग रहा है 11,000 और 11,500 के भाव जो है अगले 2 महीने में इसमें देखने को मिलेंगे। ग्वारसीड की अगर मैं बात करूं तो 5200 और 5150 इसका बेस प्राइस, बॉटम प्राइस या सपोर्ट प्राइस हो सकता है। ऊपर में मेरे को लग रहा है 5800 से 6,000 के भाव इसमें भी जो है देखने को मिल सकते हैं। जो ट्रेडर है वो निचले लेवल का जो है ध्यान रखें, 97 से लेकर 95 ग्वारगम का और 5200 से लेकर 5150 ग्वारसीड का, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट या फिर खरीदारी करनी चाहिए। ऊपर में 5800 6,000 ग्वारसीड का टारगेट और ग्वारगम का 11,000 से 11,500 का टारगेट रहेगा। ये नजरिया एग्री कमोडिटीज पर आता हुआ। अंकित, अमित और तरुण जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और कमोडिटी मार्केट पर अपनी रणनीति बताने के लिए शुक्रिया। इस शो में इतना ही, लेकिन ब्रेक के बाद हम लेकर आएंगे हमारा खास शो एफएनओ जंक्शन और उसके लिए शरद हमारे साथ ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। शरद, बताएं कौन से खास सेगमेंट्स आने वाले हैं ब्रेक के बाद? तो बिल्कुल आशीषा, एफएनओ जंक्शन में ऑफकोर्स देखिए कि बाजार बहुत वॉलेटाइल है आज, लेकिन यहाँ पे भी कुछ कमाई के मौके हम ढूंढेंगे। क्या वो इंडेक्स स्ट्रेटेजीज के होंगे, ताजा बिकवाली शेयर्स के होंगे, या खरीदारी के थोड़े बहुत शेयर्स अगर हुए तो। लिस्ट बड़ा है लेकिन इंपॉर्टेंट टेक्निकल पिक्स पे भी जो हमारी नजर रहने वाली है। एक्शन पैक रहेगा एफएनओ जंक्शन का शो।